नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में आग उगल रहा सूरज, पारा 40 के पार, लू ने झुलसाया। झारखंड में तीखी धूप और लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी रांची सहित अधिकांश जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। गर्मी का आलम यह है कि सुबह धूप निकलते ही इसकी तपिश महसूस की जा सकती है। दिन के 11 बजे से लू चलने लगती है। हीट वेव की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। दोपहर में जारी मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक गोड्डा में सर्वाधिक तापमान है। यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछड़ों को आरक्षण पर मंथन कर रही हेमंत सरकार ले रही है कानूनी सलाह। हेमंत सरकार ओबीसी आरक्षण को राज्य भवन में लौटाए जाने के बाद विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर रही है। कानूनी राय के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को करीब एक माह पहले राज्य सरकार के वापस लौटा दिया था। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। भाकपा माओवादियों का 20 और 21 अप्रैल को झारखंड बंद, पुलिस प्रशासन अलर्ट। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का 2 दिवसीय 20 और 21 अप्रैल को झारखंड बंद करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मनोहरपुर सर्किल अंतर्गत 5 थाना क्षेत्र मनोहरपुर, आनंदपुर, छोटा नागरा, जराईकेल व चिड़िया ओपी थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात है। इसके पहले दिन बंद के दौरान निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, पेट्रोल पंप आदि अन्य प्रतिष्ठान नहीं खुले। साथ ही स्थानीय व लंबी दूरी के मालवाहक व यात्री वाहन स्टैंड में खड़े नजर आए, जिससे आम जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला। ओबीसी आरक्षण विधेयक पर रणनीति तैयार कर रही सरकार। हेमंत सरकार राज्य भवन की तरफ से वापस किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसे वापस करते हुए कानून अटॉर्नी जनरल की समीक्षा का सुझाव दिया है। सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श के बाद ही राज्यपाल से इसे वापस लौटाया है। साथ ही सरकार को इस पर कानूनी तथ्य समझने का सुझाव दिया है। सरकार ने इस विधेयक में झारखंड ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव रखा। रांची के अरगोड़ा में बनेगा फ्लाईओवर, सर्वे का काम पूरा। अरगोड़ा चौक के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने योजना तैयार करने को कहा है। फिलहाल फ्लाईओवर के लिए सर्वे करा लिया गया है। चौक के पहले से फ्लाईओवर बनेगा जो डिबडी पुल के पहले उतरेगा। वहीं यह फ्लाईओवर कटहल मोड़ रोड की ओर से चापोटोली तक जाएगा। अरगोड़ा चौक से चापोटोली तक सर्वे कराया गया है। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की भी योजना है। ऐसे में इसके लिए जमीन लेनी है। चूँकि यहाँ पर ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी, ऐसे में इस मार्ग के लिए फ्लाईओवर ही विकल्प होगा। निलंबित चीफ इंजीनियर के काली कमाई का ईडी ने किया पर्दाफाश। झारखंड सरकार ने ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई और करतूतों का ईडी ने पर्दाफाश किया है। ईडी ने जांच में पाया कि वीरेंद्र राम ने टेंडर में कमीशन के तौर पर मेजर्स लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेंद्र गोप से नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 4.5 करोड़ रुपए का कमीशन लिया। महेंद्र गोप ने पूछताछ में यह बात कबूल की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वीरेंद्र राम के कहने पर उनके व्यक्ति को पैसे की डिलीवरी दी गई थी। बता दें, ईडी ने 76 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में वीरेंद्र राम की कमीशनखोरी, अचल संपत्ति में निवेश के लिए आपराधिक साजिश, परिवार के बेहिसाब खर्चों, रिहायशी लाइफस्टाइल तक का जिक्र है। कोयला ढुलाई में लगे झारखंड के मजदूरों की बीमारी का कारण प्रदूषण, 25% को सांस संबंधी रोग। झारखंड की कोयला खदानों से उत्पादन कम होने या बंद करने के मुद्दे पर अर्नेस्ट एंड यंग और क्लाइमेट ट्रेंड ने रिपोर्ट जारी की है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर झारखंड के 6000 मजदूरों को सर्वे में शामिल किया है। इसमें पाया गया है कि कोयला खनन से जुड़े 1/3 मजदूरों की बीमारी का कारण प्रदूषण है। इन बीमारियों में से 28% मजदूर सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, जबकि 25% को सांस संबंधी रोग हैं। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि झारखंड में अगर कोयले का उत्पादन कम या खत्म किया गया तो ज्यादातर मजदूर खेती को दूसरे विकल्प के रूप में अपनाना चाहेंगे। हाई कोर्ट ने झारखंड में साइबर क्राइम मामले में गृह मंत्रालय और ट्राई से मांगा जवाब। झारखंड के देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज कुमार राय की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को बताया कि साइबर अपराध उसके क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है।
यह विषय नीतिगत फैसले से जुड़ा हुआ है जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में ट्राई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और ये मामला अगली सुनवाई 22 जून निर्धारित किया है। आपको बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने मामले में ट्राई को प्रतिवादी बनाया था। रामगढ़ में जल संकट दूर करने को 492 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम पर होगा काम। कोलियरी क्षेत्र रामगढ़ में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। जुटको ने इसके लिए पहल की है। बड़ी राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। इसके लिए 493 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पहले भी 2 बार इसके लिए टेंडर जारी हुआ था। अभी जारी टेंडर के अनुसार वाटर सप्लाई स्कीम का लाभ रामगढ़ नगर परिषद को मिलेगा। इससे रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया को भी फायदा होना है। नक्सल विरोधी अभियान को गति देने सैप की 2 यूनिटों में 771 जवानों की होगी नियुक्ति। राज्य सरकार नक्सल विरोधी अभियानों को गति देगा। इसके लिए एसएपी की 2 यूनिटों में विशेष तौर पर 771 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अनुबंध पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों से विधि व्यवस्था के संधारण, जेलों की सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, ओटी और टेम्पररी आउटपोस्ट में भी सेवाएं ली जा सकेंगी। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रांची की ओर से कर्मियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। झारखंड राज्य के रिटायर्ड सैनिकों से आवेदन मांगे हैं। 15 से 17 मई को 1 बजे से झारखंड सशस्त्र पुलिस 1 डोरंडा में इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।